बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात करें तो बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां वहां आने जा रही हैं। और एक वज़ीर हैं फ़ारूक सिकंदर, उन्होंने कल इस्तीफ़ा भी दे दिया है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और वो वज़ारत से मुस्तफ़ी होके अब उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरदार सिकंदर हयात, उनके जो वालिद हैं, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। और ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करेंगे, PTI आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो PTI आज़ाद कश्मीर में शामिल होने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड अब्दुल हफीज़ चौधरी साहब, जो साबिक़ मशीर हुकूमत हैं। कल ही आपने PTI को ज्वाइन किया है, आपको खुशामदीद मेजर साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमर महबूब साहब, इनसे तजिया लेंगे पूरी आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से क्या आने जा रहा है। मेजर साहब क्या कहेंगे, आप भी PTI में शामिल हुए हैं, क्या आपने देख के आपने शमूलियत का ऐलान किया है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे वक्त दिया और बड़ा बर वक्त दिया जी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं PTI ज्वाइन की। और मैं नून लीग में बहुत कोई 10-11 साल से इस जमात में था। मुझे एक बात का अफसोस भी है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स का कोई डायमेंशन को लोगों को समझ नहीं है इस बात की। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका बुनियादी काम है टू फैसिलिटेट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। जिसको उनके अहदाफ जो होते हैं उनको फैसिलिटेट करना। जुडिशरी है, बाकी लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, इनका बुनियादी काम है उनको फैसिलिटेट करना, नॉट टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद देम। नोबडी वुड लाइक कि जी मुल्क में अफरा तफरी हो, दे वुड लाइक कि जी मुल्क में अमन हो, तरक्की हो, चीज़ें बेहतर हो। और फिर जल्दी बहुत होती है हमारी जमातों को। सही है। हमारा पॉलिटिकल एलिमेंट जो है, इनको किसी वजह से आगे बढ़ना और बात है, और खुशगवार सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें एक ये देखना होगा कि जी करप्शन से मुल्क कमज़ोर होते हैं, उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है। ये इंस्टीट्यूशंस को वीक करने को आर्स नहीं समझते हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन दे वांट टू मेक अ मूव एंड व्हेन ओवर भले आपको उन्हें किसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना हो, वो भी उनकी मसाले मौजूद हैं। ठीक है। अगर फौज सबसे बड़ा आखिरी होप होती है अफवाज, अब तो अफवाज का बाई नेम करना शुरू कर दिया नून लीग ने। और हमारा लीडर हु हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस हाईएस्ट पोजीशन 3 टाइम्स, और वो वहाँ यहाँ से किस ग्राउंड पे गए वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही वाज सेंट देयर, और वहाँ बैठ के आप बाई नेम मुल्क के सबसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को अगर कहेंगे तो उस जमात में रहने की क्या जवाजियत एक इंसान के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए रह जाती है? कोई जवाजियत नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आमर साहब कितना इत्फाक करेंगे मेजर साहब की बात से। और आज़ाद कश्मीर को अगर लेके बात करें तो वहाँ भी PDM के प्लेटफॉर्म से सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। देखिए, एक तो मेजर हफीज़ साहब ने जैसे बात की, तो ओवरऑल जो है फ़ौज मुखालफ बयानिए का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचा है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो मुसल्लह अफवाज से या वाबस्ता थे या मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इस बयानिया को मुस्तरद किया और PDM के इस बयानिए के साथ इत्फाक ना करते हुए उन्होंने पार्टी भी छोड़ी या इख्तलाफ राय का इज़हार किया। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर में आप बात कर रहे हैं कि PDM, आज़ाद कश्मीर में PDM जो है वो एक सिंबॉलिक तो हो सकती है, योम यकजहती कश्मीर के ऊपर कोई जलसा तो मिल के किया जा सकता है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर के जो मारूजी हालात हैं उसमें बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इनके आपस में किसी जगह पे सीट एडजस्टमेंट हो सके या ये मिल के इंतखाबात लड़ सकें। आज़ाद कश्मीर के जो महाजरीन के 12 हल्के हैं वहाँ पे PDM का आपस में इताद भी हो सकता है, वहाँ पे ये मिल के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर हर नशिस्त के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है, और वहाँ पे ट्राइबल सियासत है और मखसूस जो ट्राइब हैं वो मुख्तलिफ जमातों के अंदर हैं। इस वजह से हर जगह पे वो एक जो तकसीम है वो आज़ाद कश्मीर लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन कौंसिल
लेवल पे, गली मोहल्ले लेवल तक ये तकसीम है। और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के 90% जो आज़ाद कश्मीर के 33 हल्के हैं उनमें शायद 90% हल्कों में इस बात को किसी सूरत भी मुमकिन नहीं बनाया जा सकता कि आप मिल के इलेक्शन लड़ें। अगर कोई ऐसी कोशिश काविश की गई कि वो मिल के इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो लोग अपनी पार्टी छोड़ के या आज़ाद हो जाएंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन मेजर साहब, जो बरादरियों की आमर साहब बात कर रहे हैं, कैसे तहरीक इंसाफ वहाँ बीट करेगी, कैसे मुकाबला करेगी कि बड़े बड़े बरादरियों के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून को आप क्या समझते हैं कि शिकस्त देना आसान है? आज़ाद कश्मीर इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है पॉलिटिकली, ठीक है, बड़ी अवेयरनेस है वहाँ पे। उन पे जैसे होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरी ये वो जो कैंडिडेट्स हैं किसी भी पार्टी के होंगे, हर पार्टी के पास जो बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है, उनके पास दूसरी लाइन भी है, और तीसरी तो शायद नहीं है पर पहली और दूसरी लाइन उनके पास है। ठीक, इस वक्त वहाँ पोटेंशियल है और बड़ा शौक है लोगों में पॉलिटिक्स करने का। आप वहाँ के यूथ को अगर आप चॉइस देंगे कि जी आप क्या करना चाहते हैं तो वो पॉलिटिक्स करना चाहेंगे। तो वहाँ पे जहाँ तक जो पॉलिटिकली सीजन क्लास जो पॉलिटिक्स की कमी नहीं है। ठीक है, नून लीग जो भी है उन्होंने जो भी है उसको क्या ज़ेर बहस लाना जो किया वो सबके सामने है। और उसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट है पीपल्स पार्टी का वीक है, लेकिन स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का है बड़ा जोश है, बहुत तड़प है लोगों के अंदर इस तब्दीली की। और इस तब्दीली जो पाकिस्तान में आई है, देखिए हाँ दुनिया में जब कोई बड़ी बात होती है तो इमरान खान की जो विजनरी जो मूवमेंट है, जो उनकी आप देखते हैं कि जी वो एक इनकलाबी सोच है उनकी, वो ग्रास रूट लेवल तक है, बस उसी की बुनियाद पे चल रहे हैं। और इनको तो थोड़ा टाइम आप और देंगे बासीते कौम तो आप बहुत खुशगवार रिजल्ट देखेंगे, बहुत खुशगवार रिजल्ट देखेंगे। हम कैंडिडेट भी आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छे हैं और दे आर रेडी। जिस वक्त आप उनको इस वक्त 4-4, 5-5 लोग आज़ाद कश्मीर में कल भी बड़ा फंक्शन था तो वहाँ पे वो एट इज ओन वॉलंटियरली दे केम विद दिस होप कि जी हमारा अगर हो जाए तो हम बहुत खुश हो गए। कोई बल्कि लोग चाहेंगे कि यार ये पुरानी लाट जो है, ये करप्ट लाट हटे तो हमें खिदमत का मौका दें। लोग तो वो ये बरादरी उनके पास हैं, वोटर है। बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। लेकिन आमर साहब, अगर मैं बात करूँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहाँ, और जैसे फारूक सिकंदर की मैंने इंटरव्यू में बात की कि वो कल मुस्तफ़ी भी हुए हैं और उनके वालिद मोहतरम ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन की है, क्या देख रहे हैं सुनहरी? देखिए, एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर के ज़िंदा सियासतदानों में जो लोग इस वक्त ज़िंदा मौजूद हैं, सरदार सिकंदर याद साहब अपने कद काठ के हवाले से और अपनी सियासी चाल ढाल के हवाले से सबसे बड़े आदमी है ज़िंदा लोगों में से। डेफिनेट मुस्लिम लीग नून की कमर टूट गई है सरदार सिकंदर याद के इस ऐलान से कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून छोड़ के वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं जी। इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो मैं समझता हूँ, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा पहुँचेगा सिकंदर याद साहब के मुस्लिम लीग नून छोड़ने का, और पाकिस्तान पीपल पार्टी को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है। दूसरी ये बात है कि सिकंदर याद साहब के मुस्लिम लीग नून में जाने से उनकी सियासत में वही फ़र्क पड़ा है जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पीपल पार्टी छोड़ के उन्हें 3 सीटों पे ले आए थे। तो मैं समझता हूँ कि सरदार सिकंदर याद जो हैं वो अगर शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बहुत जगह पे जिताने की पोजीशन में ना भी हों, लेकिन मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर के बेशतर हल्कों में हराने की बिल्कुल पोजीशन में है, और ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और सरदार सिकंदर याद साहब ना सिर्फ उनका हल्का है, वो हर आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में एक मुनासिब वोट बैंक रखते हैं, जिसका जो है वो फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचेगा, अब फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान पीपल पार्टी को पहुंचेगा, और मुस्लिम लीग नून जो है ग्रेजुअली कमज़ोर होगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद फ़ारूक सिकंदर साहब के साथ कुछ और लोगों के इस्तीफ़े भी आइंदा चंद दिनों में हम देख सकते हैं। और सिकंदर याद साहब में ये सलाहियत है कि जब ये कहा जा रहा था कि उनका बेटा शायद इस्तीफ़ा नहीं देगा,
क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सियासत में ये कल्चर भी रहा है बदकिस्मती तक कि आखिरी टाइम तक लोग वजारतें नहीं छोड़ते। ठीक है। तो फारूक सिकंदर साहब के वाले से सिकंदर याद साहब में ये सलाहियत है कि अगर कोई वजारत ना छोड़े वो छुड़वा भी लेते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर इस नोयत की तनकीद की है कि उनके बेटे के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रहा कि वो वजारत से इस्तीफा दे, ना चाहते हुए उसने तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सिकंदर याद साहब बहुत तगड़े सियासतदान हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन मेजर साहब एक तरफ फारूक सिकंदर इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने वालिद से बगावत का भी ऐलान कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं फिर? मेरा ख्याल है वो वक्ती उबाल था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ी सीजन फैमिली है सिकंदर याद खान की, इज अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा आदमी। जैसे आमर साहब ने बात की, सियासत की दुनिया का आज़ाद कश्मीर में सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब लंबा अर्सा सियासत की आज़ाद कश्मीर में, उनके बाद ये एक बड़ा सियासतदान है। उनका कद काठ है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया उनका है, और मैं समझता हूँ कि उनको एक मुश्किल में डाल दिया सिकंदर हयात खान को। ये वेरी बोल्ड मैन, मैं आपको बताऊं, और जो वो बात कर सकते हैं इसको मेंटेन करेंगे, उसके रिजल्ट्स भी आप देखेंगे। और लोगों ने, मैं अभी उनके साथ तो नहीं हूँ, मेहरबान थी, उन्होंने शफकत की, मुझे कॉल भी की थी एक स्टेज पे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश कि वो जो है ना इस सिचुएशन से बावकार तरीके से बाहर निकलें और कामयाबी की तरफ गामजन हो, वो होंगे, ये वुड, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन आमर साहब, सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ फारूक हैदर वो भी गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो आप क्या समझते हैं कि बौखलाहट है या कोई उनकी जायज़ भी बात है? देखिए, फारूक सिकंदर साहब का इस्तीफ़ा तो है रूटीन की बात है। फारूक हैदर साहब के वाले से सिकंदर साहब के शुरू दिन से ग्रीवेंसेज हैं। ये ख्याल किया जा रहा था कि फारूक हैदर साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में उनका किरदार था। जब फारूक हैदर साहब अपना इलेक्शन, साहब साग ज़फ़र साहब जिंदा थे, जब तक जिंदा रहे हैं, फारूक हैदर साहब अपने हल्के में से इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे। तो उस वक्त भी फारूक हैदर साहब के हारने के बावजूद जी अपनी काबीना में लेते थे, अहम पोर्टफोलियोज देते थे। उसके बाद जब सिकंदर याद साहब ने अपनी सियासत छोड़ी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, तो अपनी उन्होंने पूरा कबीला जो है, राजपूत कबीला, वो पूरे का पूरा जो है उन्होंने फारूक हैदर के पलड़े में डाला। अपना पूरा सियासी वजन जो है वो फारूक हैदर साहब के पलड़े में डाला, और इसी तरह जो है वो एक पूरी सियासी जमात जो है वो डाली। और आखिरी टाइम पे जब ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद फारूक हैदर साहब के अलावा भी कोई वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है, तो उस वक्त सिकंदर याद साहब पहले आदमी थे जिन्होंने इस बात की राह हमवार की कि अगर फारूक हैदर साहब को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाएगा तो मुस्लिम लीग नून उस वक्त भी टूट सकती है इंतखाबात के फ़ौरन बाद। तो इतनी जो है वो नवाज शाद के बाद जब फारूक हैदर साहब की तरफ से सिकंदर साहब को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसका वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस इज़्ज़त एहतराम का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनका मैं समझता हूँ कि रद्द अमल फितरी था। और जो कुछ फारूक हैदर साहब कर रहे हैं वो भी जो है वो मेरा ख्याल है कि नेचुरली है। वो कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, और सियासत में वैसे भी सब कुछ जायज़ होता है। और मेरा ख्याल है फिर भी आज़ाद कश्मीर में अभी तक रवादारी और वफादारी की सियासत जो है वो कायम है, और बेशुमार ऑप्शन जो हैं अभी क्लोज नहीं हुए। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे साहब क्या कहेंगे कि फारूक हैदर साहब का जो गम और गुस्सा है वो जायज़ है? जिस तरह आप लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने गम और गुस्से का इजहार तो करना ही है। मैं ये अर्ज करूं, फारूक हैदर भी एक बड़े बड़े नफीस बाप का बेटा है, ये नहीं है। ठीक है। हैदर खान, मैं तो उनके साथ काम नहीं किया, बट अच्छी, लेकिन पीटीआई में तो लोग खुद ही शामिल हो रहे हैं ना। जी जी हो रहे हैं, और भरपूर तरीके से जोक दर जोक हो रहे हैं। तो मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा, बेसिकली एक इमोशनल आदमी है नेचर हर आदमी की अल्लाह ने बनाई हुई है। 5 अगस्त को जो एक बदकिस्मत हुआ हमारे इस हिसाब से, हमारे जो बेचारे मासूम लोग थे जी उनके साथ 5 अगस्त का, तो उसके से कुछ 6 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले, रफली 6 हफ्ते पहले किसी वजह से फारूक हैदर साहब बहुत खफा थे, और उन्होंने खफगी के आलम में मीडिया टॉक में ये बात की। उन्होंने कहा जी कि
अगर किसी ने उनको दुख था इस बात का, क्यों नैब या ये अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और नवाज शरीफ के खिलाफ, उन दिनों नवाज शरीफ जेल में थे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया इनका रहा मरकजी हुकूमत का, अगर रवैया उन्होंने ना तब्दील किया तो याद रखें हम कश्मीर पॉलिसी पे नजरसानी भी कर सकते हैं। अब यह बात एक आदमी को नहीं, बिल्कुल सही, कश्मीरी को नहीं, बिल्कुल सही, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन अगर कश्मीर के इशू को अमर साहब लेके हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर का जो नौजवान तबका है वो बड़ा शऊर भी रखता है, और हमने ख़ुद कोटली जलसे में देखा कि लोग इमरान खान के जलसे में बड़े जोश व खरोश से वो शिरकत सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि एक बड़ा मजबूत उनका मौक़िफ़ था कश्मीर के इशू के हवाले से। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमतें अगर चाहें भी तो अपनी पॉलिसी जो है वो कोई बिल्कुल उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। ठीक, तो इमरान खान जो है वैसे भी उन्होंने कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनली बहुत काम किया है, और वो समझते हैं कि फिर यह है कि हुकूमतों के बावजूद मैं एक और जो बात कहूँ कि अगर कोई हुकूमत चाहे भी मसला कश्मीर के ऊपर अपनी पॉलिसी को टर्न करने की, तो शायद पाकिस्तान की जो आवाम है वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देंगी। तो इमरान खान का कश्मीर के हवाले से ये एक हमेशा से स्ट्रांग मौक़िफ़ रहा है और अब जो उन्होंने कोटली जलसे में एक थर्ड ऑप्शन वाली बात की है उस पर भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक गुंजाइश निकाली है कि जिस तरह कश्मीरी चाहेंगे उस तरह ही हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है वो दामे दरमे सुखने जो है वो कश्मीरियों के साथ हैं। सही बात। और आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से राशिद, मैं आपको बताऊं कि इसे ये कोई बहुत खुशाइंद बात नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत की एक हिस्ट्री है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को टो करते हैं, और जिसकी हुकूमत वफाक में होती है वो उसकी तरफ जो है वो उनकी तवज्जो बढ़ जाती है। एक वजह ये भी है, ये इसका एक ये नेगेटिव पहलू है कि शायद, लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स मिलेंगे, तरक्याती अमल तेज़ होगा, लोगों को जो है वो करेंगे। और इस बार जो इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे ये हेल्थ कार्ड के वाला जो काम किया है आज़ाद कश्मीर में, इसका पीटीआई को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। वैसे भी आज़ाद कश्मीर जो है हम हमेशा से कहते हैं कि एक 40, 42, 45, 50 लाख की आबादी है, उसे एक मॉडल स्टेट के तौर पे रहना चाहिए। और इमरान खान का जो पाकिस्तान के हवाले से ख्वाब था कि पाकिस्तान को मुकम्मल फलाई रियासत बनाने के जानिब, तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में जो हेल्थ कार्ड है, क्योंकि हर घर में हर इंसान को मिल जाएंगे, तो ये फलाई रियासत की तरफ पहला कदम है। और अगर इमरान खान साहब अच्छे तरीके से वर्किंग करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अच्छे मंशूर और अच्छे वादों के साथ आए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके, अगर वो उन्हें पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल का सामना है या KPK में मसाइल का सामना है, तो आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है जहाँ पे आप बेहतर सर्व करके, बहुत बेहतर सर्व करके आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल फलाई रियासत बना के दुनिया के सामने भी पेश कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उनके लिए एक बहुत सॉलिड पैगाम और उम्दा मिसाल इस तरीके से भी पेश की जा सकती है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, खूबसूरती दरख्तों से है और शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह हो गया है। आप क्या समझते हैं मेजर साहब कि अगर दरख्तों के हवाले से सही प्लानिंग की जाए आज़ाद कश्मीर में, तो फलाई रियासत के साथ साथ एक और ज़्यादा खूबसूरत रियासत भी ये बन सकती है? ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ये जो थीम है जी, इस थीम में बड़ा वजन है, क्योंकि बदकिस्मती से माजी में बस जो हमारे यहाँ जो रिफॉरेस्टेशन ज़रा कमज़ोर रही है, ठीक है, फॉरेस्ट थोड़ा उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो अभी उसके एक पूरी बिग डोज द गवर्नमेंट फोकस कर रही है और फ्रंटियर में बहुत रिफॉरेस्टेशन हो रही है और वहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रीज का प्लान है इनका। मैं कहता हूँ कि अगर इसमें से 20% भी हो जाए तो ये मुल्क जो है समथिंग लाइक 26% फॉरेस्टेशन यहाँ पे हो जाएगी, जो होगी वो मेरे कुछ अजीज भी इसके साथ मुंसलिक हैं, ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ कि मेरे वतन की बड़ी और बड़ा उनका उन पर करम होगा। एक बात मैं शायद बात कर रहा था 5 अगस्त के हवाले से और फारूक हैदर अपने भाई के हवाले से, तो उसका ये जो फारूक हैदर ने बात की
कि जी वो हम ये करेंगे जी। जो नहीं हो सकता, ना वो कर सकता ऐसा ही है है। ना वो ना लोग मानते हैं। नो, क्या क्या बात है, पिदी क्या और पिदी का शोरबा, ठीक मेरे बात जैसा है। बंदा क्या कोई और। लेकिन उसकी पजीराई पूरे हिंदुस्तान में मीडिया की बिल्कुल सही। की दुनिया है। और इंच पे आई थिंक इट टुक अबाउट 2 वीक्स टू हिम टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन। रो के बिल्कुल बड़ी सही। मुश्किल से जान छुड़ाई उन्होंने। फिर मोहित पुरजदा ने कहा जी जनाब ना ये मुश्किल हो जाएगा, हाँ, जान कर ऐसे दो। ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आमर साहब, मैं वापस शजरकारी के हवाले से भी आपसे बात करूंगा कि क्या समझते हैं कि शजरकारी को लेके आज़ाद कश्मीर हुकूमत अगर सही फोकस करे तो आज़ाद कश्मीर में जो ये शजरकारी मुहिम है, बिलियन ट्री मनसूबा है, ये बहुत कामयाब नहीं हो सकता और आज़ाद कश्मीर फलाई रियासत के साथ साथ बहुत खूबसूरत रियासत बन सकती है। देखिए, मैं तो यार वैसे भी यकीन रखता हूँ कि ये बिलियन ट्री मंसूबा है, इसके ऊपर आपने एक बार पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुझे बुलाया था। इसके असरात आज़ाद कश्मीर के एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत जो है वो बेहतर पड़ सकते हैं। वैसे भी आज़ाद कश्मीर खूबसूरत है और अगर इसमें ये बिलियन ट्री मंसूबे को उसके मुताबिक लगा लिया जाए जो विजन है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक। लेकिन वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में थोड़ी सी महकमा जंगलात में और तरह की इतलात हैं कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। तो ज़ाहिर है अगर फेडरल गवर्नमेंट की फंड्स जारी हो पॉलिसीज़ गए के वो करेंगे और अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है तो उसके ऊपर बेहतर अंदाज से तवज्जो भी दी जा सकती है। और अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है इस मंसूबे में तो उसे भी ये देख के साहब, तो मेरा ख्याल है इस प्रेशर में अब आखिरी 2-4-5 महीने हैं, बेहतर अंदाज में आज़ाद कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काम लिया जा सकता है कि कल अगर हुकूमत आई तो उन लोगों के लिए मसाइल हो सकते हैं अगर कोई किया है। लेकिन आज़ाद कश्मीर को दरख्त लगा के, आज़ाद कश्मीर के हाइडल जो जनरेशन है उसको एक्सप्लोर करके और आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म को इसे बना के आप आज़ाद कश्मीर को एक मुकम्मल जो है वो सोशल स्टेट बना सकते हैं। और इसके जो मौसमी असरात होंगे, जो बिलियन ट्री मंसूबे के जो मौसमी असरात होंगे उससे आज़ाद कश्मीर में बारिशों की जो है वो तादाद बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के पानियों का मसला भी बहुत सारा हल हो जाएगा। और इसके पूरे खित्ते के ऊपर, सिर्फ आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती के ऊपर नहीं, पूरे खित्ते के ऊपर और पाकिस्तान में जो पानी की कमी के मसाइल हैं उसके ऊपर भी बेहतरी आ सकती है और ओजोन लहर जो है वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही है। मेजर हफीज़ साहब आपका शुक्रिया, आमर साहब आपका शुक्रिया। और इसी पैगाम के साथ कि आज़ाद कश्मीर का जो हर फ़र्द है वो सियासत ज़रूर करे लेकिन उसके साथ साथ शजरकारी में भरपूर हिस्सा ले, अपने अपने हिस्से का दरख्त लगाएं और उसकी परवरिश भी करें ताकि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आने जा रही हैं उन पर काबू पाया जा सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने